आउट कैसे ब्लास्ट होगा? देखो बाबू, जब हम लोग इसको ब्लास्ट करेंगे ना, जब इसमें से पावर जाएगा ना, इसमें पावर जाएगा ना ब्लास्ट होते होते, तब ये क्या करेगा, ये डिटोनेटर को ब्लास्ट कर देगा, फिर डिटोनेटर से यहां चल जाएगा, इधर चल जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा ना, तो पहले ये वाला ब्लास्ट होगा, डिटोनेटर से यहां चला जाएगा, फिर अगर मान लो इसमें तुम इसमें कनेक्शन किए हो, तो यहाँ तीसरा होल का है, फिर ये जाके इसको ब्लास्ट कर देगा, तो फिर इसके बाद नीचे वाला फूटेगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे कर, इस तरह होता है, इस तरह होता है। हम लोग इस तरह से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट को लेते हैं, थोड़ा सा ये हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो पता नहीं किसी किसी बच्चों को ये बात समझ मतलब बुरा ना लग जाए कि सर आप तो बोले थे 8 महीना 9 महीना कैसे हो गया। देखो, 1 महीना अगर क्लास बढ़ भी जाता है ना, और सब चीज को अगर हम लोग अच्छे से समझते सीखते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्ट छूट जाता है, और आपको पता है एग्जाम में 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बार तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि थोड़ा सा अगर 1 महीना अगर डिले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाऊंगा, सब कुछ एकदम अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, एक बात तुम लोग जान लेना, देखो एक बात तुम दिमाग में बैठा लेना, वो क्या है कि एग्जाम के जो सवाल आते हैं ना, एग्जाम में ना आज की डेट में 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। मैं तो रिस्क नहीं ले सकता हूँ, साफ साफ बात कि सर अगर कल दिन होकर मेरा एक स्टूडेंट आके बोलेगा ना कि सर मेरा 10 नंबर हम फेल हो गए, हमको अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आके बोल देगा सर 1 नंबर के कारण मेरा नहीं हुआ, हमको बहुत चुभेगा ये बात, एक बात हमको बहुत चुभेगा। जैसे इस बार 2 स्टूडेंट के साथ हुआ जो वेटिंग लिस्ट में है, जिसका 1 या 2 नंबर के कारण नहीं हो पा रहा है ना? तो वो सारी चीजें बहुत चुभती है। नहीं, नोनल में कोई नंबर नहीं होता है, हम लोग बाद में इस पे चर्चा करेंगे, नोनल के बारे में लोग पढ़ेंगे ना, हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल हम लोग इस पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वो सबसे पहला हेडिंग दो। अच्छा, एक काम करना आप लोग, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप लोग बूस्टर लिखे हो ना, BOOS बूस्टर लिखे हो ना, इसका 2 पार्ट होता है ना, एक होता है कास्ट बूस्टर, एक होता है इमल्सन बूस्टर, है ना? 2 तरह का बूस्टर होता है, एक होता है कास्ट बूस्टर, एक होता है इमल्सन बूस्टर। दोनों का नाम थोड़ा आप लोग लिख लो, ठीक है ना, थोड़ा काम आएगा आपका। दोनों का पार्ट भी लिख लो। बूस्टर 2 तरह का होता है, एक कास्ट बूस्टर होता है, एक इमल्सन बूस्टर होता है, उसके नीचे लिख लो, ठीक है? 2 तरह का होता है। चलो, तो जो थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, इंक चल नहीं रहा, खत्म भी हो गया इंक यार। चलो देखो, तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्सप्लोसिव कितना तरह का होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? तो पहला एक्सप्लोसिव क्या था, लो एक्सप्लोसिव क्या होता है? लिखो लो एक्सप्लोसिव, हेडिंग दो लो एक्सप्लोसिव, हेडिंग दी है, लिखो लो एक्सप्लोसिव का, लिखो इट इज ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल, इट इज ए, लिखो इट इज ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल। ये क्या है, ये फ्लेमेबल मटेरियल का क्या है, मैकेनिकल मिक्सचर है, ठीक है? ठीक है, पहला बात ये समझ में आया। ये क्या होता है, फ्लेमेबल मटेरियल का क्या होता है, मैकेनिकल मिक्सचर होता है, पहला बात तो ये। दूसरा बात क्या होता है इसमें, इट इज इग्नाइटेड बाय, इट इज इग्नाइटेड, ये सब एक पॉइंट है ना? इग्नाइटेड मतलब किसके जरिए ब्लास्ट होगा, इट इज इग्नाइटेड बाय, किसके जरिए इग्नाइट किया जा सकता है, इट इज इग्नाइटेड बाय फ्लेम। इसको ब्लास्ट करने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, वो फ्लेम, दैट इज फ्लेम। एंड ब्रैकेट पहले लिखो सेफ्टी फ्यूज, इट इज इग्नाइटेड बाय सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज के जरिए क्या होता है, ब्लास्ट होता है। अब ब्रैकेट में लिखो फ्लेम, दैट इज फ्लेम मतलब आग से जलता है ना, फ्लेम का इस्तेमाल होता है, आग से जलता है। और सेफ्टी फ्यूज के बारे में थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, सेफ्टी फ्यूज क्या होता नहीं होता है। फिलहाल तुम ये बात को नोट करके लिखो, सेफ्टी फ्यूज के बारे में भी टॉपिक है, आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, किस तरह का एक्सप्लोसिव होता है ये, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल में लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल है गन पाउडर। क्या होता है वो, गन पाउडर होता है। गन पाउडर में क्या क्या आता है, गन पाउडर में मेरा क्या क्या आएगा,
तो अब गन पाउडर का एक काम करता है, मैं थोड़ा सा कंपोजिशन में लिखवा देता हूं तब का काम आए। तो गन पाउडर में मेनली ना बहुत बार पूछता है, इसलिए इसको लिखवाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो गन पाउडर का मेनली कंपोजिशन यहाँ पे लिख लो, गन पाउडर बराबर पाउडर। गन पाउडर में क्या होता है, गन पाउडर में आपका आता है, क्या होता है, सल्फर होता है ना, सल्फर होता है। सल्फर कितना हो तो 10% होता है, सल्फर कितना तो 10% होता है, सल्फर 10% होता है, कॉमा। इसके अलावा क्या होता है, चारकोल होता है, चारकोल कितना होता है, 15% होता है। अब बाकी क्या होता है, इसके बाद जो होता है वो पोटासियम नाइट्रेट होता है, पोटासियम नाइट्रेट KNO3। अरे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, देखिएगा नहीं, पोटासियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3 हम लोग बोलते हैं, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट होता है, कितना होता है, बाकी होता है 75%। तो तीन चीज से मिलकर बना होता है मेरा गन पाउडर, है ना, ये होता है कंपोजिशन मेनली। तो ये तीनों चीज से मिलकर बना होता है गन पाउडर। ध्यान से देख लो, थोड़ा सा मैं इसको करीब ला देता हूँ ताकि तुमको अच्छा से दिखे, है ना, देख लो। तो ये तीन चीज से मिलकर बना मेरा क्या होता है, गन पाउडर होता है, सल्फर, चारकोल और पोटासियम नाइट्रेट KNO3, क्योंकि 75% कंपोजिशन में ये बना होता है। और लो एक्सप्लोसिव क्या होता है, इट इज इग्नाइटेड बाय सेफ्टी फ्यूज, ब्रैकेट में फ्लेम लिखना मत भूलना। फ्लेम इसलिए क्योंकि इसको आग से जलाया जाता है ना। इसको कैसे जलाते हैं बाबू, इसको आग आग लगा के माचिस का तीली से जलाते हैं इसको हम लोग, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये। और नॉर्मली जितना भी लो एक्सप्लोसिव होता है सबको आग से ब्लास्ट कर सकते हैं हम लोग, आग लगा के ब्लास्ट हो सकता है, ये होता है मेनली इसके बारे में, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी तुम देख रहे हो ना, पहले ऐसा इस्तेमाल होता था। अभी जो हाई एक्सप्लोसिव जब से बना है, तो हाई एक्सप्लोसिव क्या है हम लोग जानेंगे कि उसका इस्तेमाल क्या है, नहीं है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो ये हो गया तुम्हारा, अगर ये हो गया तो हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे फिर से, है ना, थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ पढ़ाना है, वो बहुत कुछ है। लिख लो जल्दी से इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हो गया, तो टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे और ले आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा नींद आता है, पता नहीं कहा है। चलो, लो एक्सप्लोसिव है, हाई एक्सप्लोसिव पे चर्चा करते हैं। इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा दो। चलो सर एक मिनट रुको, मैसेज मत करो, एक बच्चा का मैसेज आया है, क्या है, पूर्णेंदु, क्या लिखा है इसका, कुछ कुछ बात है सर। नोनेल क्या लिखा, नोनेल में दोनों साइड कौन सा डिटोनेटर लगा होता है और नोनेल ले जा के आग से एक डिटोनेटर को लगाना होता है क्या, नहीं। नोनेल में जो दोनों साइड होता है ना, वो एल्युमिनियम ट्यूब डिटोनेटर होता है, कॉपर ट्यूब नहीं होता है, उसमें एल्युमिनियम ट्यूब डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं। उसका डीले सिस्टम अलग होता है ना, जो एल्युमिनियम वाला मैंने पढ़ाया था डिटोनेटर में, वो डिटोनेटर होता है। और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी नोनेल के बारे में आया नहीं है। ओनेल, नोनेल, बूस्टर, सेफ्टी फ्यूज, ये सारा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हर एक पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चैप्टर खत्म होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना, पेशेंस रख के क्लास करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो पहला हम लोग देखें लो एक्सप्लोसिव, अब दूसरा एक्सप्लोसिव देखते हैं, इसको बोलते हैं हाई एक्सप्लोसिव। क्या है हाई एक्सप्लोसिव, तो हाई एक्सप्लोसिव क्या होता है, इस पे हम लोग देख लेते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज हाई एक्सप्लोसिव, कैसे काम करता है ये। हाँ, नॉनेल जो होता है, नॉन इलेक्ट्रिकली फायर कर सकता है, आग से नहीं फायर होगा कभी, ठीक है, वो होता है। उस पर हम लोग पढ़ेंगे, अभी आएंगे उस पर, है ना, अभी से उस पर चर्चा मत करो, ये तो क्लास भी डिस्टर्ब होगा और बाकी बच्चों तक मैसेज भी ठीक ठाक नहीं पहुंचेगा, है ना। अब दूसरा टॉपिक पे हम लोग आते हैं, अब हम लोग किस पे बात करेंगे, हाई एक्सप्लोसिव के बारे में बात करते हैं। हाँ चलो यार, हाई एक्सप्लोसिव लिखो, इट इज अ मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। हाई एक्सप्लोसिव में क्या लिखो, लिखो इट इज अ MECHANI मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड
इट इज मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक लिखे, इट इज अ मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड which are explosive in nature, which are explosive in nature। जो वो क्या है, जो खुद में एक्सप्लोसिव है। देखो उसमें क्या था, लो एक्सप्लोसिव में, अच्छा से याद करो, लो एक्सप्लोसिव जब दिखाए थे उसमें क्या लिखा थे, इट इज ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड विच इज फ्लेमेबल मटेरियल। फ्लेमेबल था, फ्लेमेबल मटेरियल था यार, याद करो अच्छे से, देखो पढ़ के ऊपर में क्या लिखा, फ्लेमेबल मटेरियल है, मतलब ज्वलनशील पदार्थ है जो जल सकता है। जो लो एक्सप्लोसिव में जो चीज है ना, जैसे सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, सब ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ से बना हुआ चीज। लेकिन हाई एक्सप्लोसिव में क्या, जितना भी चीज है ना इसमें सब क्या है, सब क्या है, जो भी चीज है वो क्या है, एक्सप्लोसिव इन नेचर, वो खुद एक्सप्लोसिव से मिलकर बना हुआ है। दोनों में बेसिक डिफरेंस तुमको समझ में आया होगा, डेफिनेशन में सुनो। पहला क्या है, वो फ्लेमेबल मटेरियल से मिलकर बना होता है, और ये जो एक्सप्लोसिव जो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हाई एक्सप्लोसिव होता है वो किससे बना होता है, वो उस तत्व से मिलकर बना, उस कंपाउंड से मिलकर बना, तत्व नहीं बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे, उन कंपाउंड से मिलकर बना है जो खुद में एक्सप्लोसिव है। खुद का नेचर में क्या एक्सप्लोसिव है, मतलब एक्सप्लोसिव से मिला के बनाए गए एक एक्सप्लोसिव क्या है, हाई एक्सप्लोसिव है। और ये किससे बना था लो एक्सप्लोसिव, केवल ज्वलनशील पदार्थ से बना होता है, कि जलने वाला चीज है, सल्फर है, चारकोल है, पोटेशियम नाइट्रेट है, मिला दे गन पाउडर बन गया। ये भी एक्सप्लोसिव है, लेकिन कैसा एक्सप्लोसिव है, ये एक तरह का लो एक्सप्लोसिव है, ठीक है, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ से बना हुआ है। और ये एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जो अपने आप में एक तरह का एक्सप्लोसिव से मिला के हम बनाए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हाई एक्सप्लोसिव बोलेंगे। तो दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा कि बेसिक डिफरेंस ये होता है, लो एक्सप्लोसिव क्या होता है, फ्लेमेबल मटेरियल से मिलकर बना होता है, और हाई एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव छोटा छोटा एक्सप्लोसिव को मिला मिला के हम लोग बनाते हैं हाई एक्सप्लोसिव। तो ये बेसिक बात समझ में आया कि हाई एक्सप्लोसिव लो एक्सप्लोसिव में अंतर क्या है। दूसरा चीज देखते हैं इसमें, जैसे क्या क्या चीज होता है, एग्जांपल जैसे क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं हम लोग बनाने में, मतलब कौन कौन सा चीज इस्तेमाल होता है जो एक्सप्लोसिव इन नेचर, लाइक या लिख दो लाइक, जैसे क्या क्या इस्तेमाल होता है इसको बनाने में, लाइक इसको बनाने में इस्तेमाल होता है बेंजीन, फेनॉल, बेंजीन, बेंजीन, BENZENE, बेंजीन कॉमा फेनॉल, फेनॉल का इस्तेमाल होता है PHENOL, फेनॉल कॉमा, इसके अलावा क्या इस्तेमाल होता है, नैप्थलीन का इस्तेमाल होता है, सेल्यूलोज का इस्तेमाल होता है, नैप्थलीन, नैप्थलीन सेल्यूलोज का इस्तेमाल होता है, सेल्यूलोज का इस्तेमाल होता है। तो इन सारे चीजों का इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट किसमें, हाई एक्सप्लोसिव में। इन सारे पदार्थ से मिला के हम लोग बनाते हैं जो एक्सप्लोसिव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई एक्सप्लोसिव। इन सब चीज से मिला होता है, ये एक्सप्लोसिव इन नेचर, लाइक क्या क्या चीज, इन सब चीजों को मिला के हम लोग बनाते हैं हाई एक्सप्लोसिव। जैसे इसका उदाहरण, ऐसा कौन कौन सा एक्सप्लोसिव है सर जो हाई एक्सप्लोसिव है, जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो हाई एक्सप्लोसिव के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, जब इन लोग को मिलाएंगे तो सर क्या बनेगा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जैसे एनफो, एनफो, और क्या हो सकता है, एनफो हो सकता है, HNFO हो सकता है, HNFO। हम लोग बताएंगे ये सब जितना भी लिख रहे हो ना, सबको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। सेप्टीफ्यूज, बूस्टर, एनफो, हैवी एनफो, जितना भी चीज लिख रहे हो ना, सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हर चीज पढ़ोगे तब खत्म होगा सिलेबस, ऐसे खत्म होने वाला नहीं है ना। इसलिए एकदम पेशेंस रख के ध्यान से क्लास देखो, थोड़ा सा क्लास एक आधो क्लास बढ़ जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन पूरा एकदम अच्छा सीख के जाओगे। SMS का इस्तेमाल होता है, SME का इस्तेमाल हो सकता है ना। इन सब चीजों, ये सारे चीज जो है, ये सारे के सारे हाई एक्सप्लोसिव में आता है, सबका सब हाई एक्सप्लोसिव में काउंटिंग आता है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन एक एग्जांपल और है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन ये क्या है बाबू, ये भी आपका हाई एक्सप्लोसिव का पार्ट है, हाई एक्सप्लोसिव में इसका काउंटिंग आता है, ठीक है। ये हाई एक्सप्लोसिव का पार्ट है, ये होता है। तो मोटा मोटे हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, तीसरा नंबर एक कंटेंट और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो,
इट इज इग्नाइटेड बाय, किसके जरिए इग्नाइटेड होता है? डिटोनेटिंग कोड। इट इज इग्नाइटेड बाय डिटोनेटिंग कोड। इट इज इग्नाइटेड बाय, लिखो, इट इज इग्नाइटेड बाय व्हाट? इट इज बाय डेटोनेटिंग कोड। डेटोनेटिंग कोड, डेटोनेटिंग कोड के जरिए इग्नाइट किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लो, इसमें सॉक, SHOC के सॉक का इस्तेमाल होता है। उसमें क्या लिखे थे हम लोग? फ्लेम, मतलब आग का इस्तेमाल होता था। लेकिन इसमें क्या इस्तेमाल होता है? इसमें हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? इसमें सॉक, इलेक्ट्रिकल सॉक का इस्तेमाल करते हैं। सॉक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सॉक है, यहाँ SHOC के मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रिकल सॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसको ब्लास्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सॉक का इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जैसा तुम देख रहे हो ना कि सर या डिटोनेटिंग कोड लिखे हैं, डिटोनेटिंग कोड को ही क्या बोलते हैं? नोनेल बोलते हैं ना। तो डोंट बी कंफ्यूज, नोनेल इसी को बोलते हैं ना, नोनेल इसी को बोलते हैं। और तुम अगर अच्छा से, नोनेल का मतलब डिटोनेटिंग कोड ही होता है। नोनेल के जरिए इसको हम लोग क्या करते हैं? इग्नाइट करते हैं, ये होता है। तो नोनेल, बूस्टर, जो बात बोले ना, वो सब का सब इसमें इस्तेमाल होता है, इसके जरिए ब्लास्ट होता है ये वाला। तो हाई एक्सप्लोसिव जितना भी होगा उसके लिए हम लोग ये सारी चीजें चाहिए, इस जरिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लास्टिंग करते हैं। तो ये मोटा मोटे दोनों के बारे में एक बेसिक चीज हो गया। अब अगर तुम बोलोगे कि इन शॉर्ट सर, अगर छोटा में आप हमको बताएंगे, अगर किसी को हमको समझाना हुआ, कभी कोई पूछे तो हम कैसे बता सकते हैं? तो तुम लोग अगर बोलोगे तो लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव में बेसिक अंतर क्या है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पे चार्ट बना के बता सकता हूँ। आप लोग अगर यस करके रिप्लाई करोगे, यस सर बता दीजिए, तो मैं एक बेसिक चार्ट बना के ना एक अंतर समझा दूंगा कि इसका और इसमें ये अंतर। अगर यस करके रिप्लाई कर दो तो मैं एक चार्ट बना के बता दूंगा, ठीक। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो यस करके रिप्लाई कर दो, तो मैं इसको चार्ट बना के समझा देता हूं कि दोनों में बेसिक अंतर कहां कहां है, क्या क्या चीजें होती है, ये ठीक है। क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ना, ये ना टॉपिक ऐसा है कि ये आपके एग्जाम में रहेगा, है ना। हाई एक्सप्लोसिव, लो एक्सप्लोसिव हर एग्जाम का पार्ट है। नाइट्रोग्लिसरीन आप एग्जाम में सुने होंगे, ऐसा आया है नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है इसके साथ देखो, नाइट्रोग्लिसरीन तुम्हारा क्या बोलते हैं? गन पाउडर, इस एग्जाम में वर्ड आया है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे स्पेशली फोकस करना पड़ेगा हम लोग का, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिस्क्राइब में जानते हैं, डिटेल्स में जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीने दो यार, बहुत प्यास लगा हुआ है। चलो ये हो गया मेरा हाई एक्सप्लोसिव के बारे में जान गए, इसके बारे में जान गए, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन जानते हैं कि कंपेयर करते हैं दोनों के बीच क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे बाबू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो चार्ट बनाएंगे, है ना। तो एक चार्ट बना के देखेंगे, मतलब क्या करेंगे, तीन ठो रो खींचेंगे, देखो एक एक ऐसा रो होगा और एक ऐसा रो होगा, है ना। इस तरह हम लोग देखेंगे, एक दो तीन, ठीक। थोड़ा दाग लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तुम लोग अपना सीधा सीधा खींच लेना, चलो ये हो गया, बस इतना ही। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग हाई एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव नहीं, पहले लिखेंगे लो एक्सप्लोसिव, सॉरी माफ करना, लो एक्सप्लोसिव। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाई एक्सप्लोसिव। अच्छा एक बात मैं और समझाना चाहता हूँ, आज के क्लास में कोई ज्ञान का बात नहीं किया, आज एक ज्ञान का बात अभी मेरे दिमाग में आया, बहुत मस्त। तो वो देखो सक्सेसफुल, हम लोग बोलते हैं ना कि सर वो पास हो गया, वो सफल हो गया, सर हम फेल हो गए। एक ही टीचर से पढ़ा हुआ, एक ही टाइम में ज्वाइन किया हुआ, एक ही कॉलेज का पास हुआ स्टूडेंट, एक फेल हो जाता है, एक पास हो जाता है। डिफरेंस कहां था, है ना। डिफरेंस कहां था? क्या तुम बोलोगे सर वो लड़का ज्यादा मेहनत किया है, एक लड़का कम मेहनत किया है? क्या मुझे तुम दिल पे हाथ रख के बोल सकते हो कि जो ज्यादा मेहनत करता हमेशा सफल होगा? इज इट पॉसिबल? ज्यादा मेहनत करने वाले सफल होते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। ज्यादा मेहनत करने वाले ज्यादा ज्यादा बैल बन सकता है, सफल नहीं हो सकता है। सफल करने के लिए, सफल अगर आपको होना है तो क्या चाहिए आपको? आपका जो नॉलेज और शार्पनेस है ना, आपका जो टेक्निकली जो ब्रेन है ना, वो आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा, जो क्या, जो टेक्निकली सोचे हर एक चीज, जो आइडियल तरीके से सोचे, जो सबसे डिफरेंट तरीके से सोचे। तो हम इस चीज को और कैसे कर सकते हैं? जो विनर्स होते हैं ना वो वही काम करता है जो लूजर करते हैं, पर अंतर ये होता है कि जो विनर करता है बाबू, उसको याद रखना, उसका तरीका अलग होता है। उसका तरीका क्या होगा, अलग होता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा स्टोरी मैंने अक्सर अपने बच्चों को भी समझाया है पहले क्लास में, 2 मिनट लगेगा, सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इस चैप्टर के साथ ही सुन लो, मजेदार चीज है। एक बार क्या होता है, एक पिताजी अपने घर पर आते हैं,
देखो विनर लोग कैसे काम करता है और लूजर कैसे काम करता है, दोनों में अंतर कहाँ है सुन लो, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग। तुम लोग भी कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, फिर भी सुन लो, नहीं सुना है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें क्या होता है, एक पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क उनका रहता है काम करने का, सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए चले गए, रात में 7 बजे आते हैं। उसका जो बच्चा के साथ खेलने का टाइम होता है ना, अक्सर नहीं मिलता। खेलने कूदने का जो टाइम होता है वो नहीं मिलता है। तो पिताजी क्या बोलते हैं, तो एक दिन क्या होता है, वो पिताजी अपना काम ना जल्दी खत्म करके 3 बजे लौट आते हैं कि बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा है, चलो एक काम करते हैं, हम इस काम को घर में निपटा लेंगे। ऐसा करके घर आया तो उनका जो बच्चा है वो भी घर में आया हुआ रहता है। तो देखता है पापा आज घर में है, अच्छा मौका मिला है, आज तो खेलेंगे पापा के साथ पूरा। तो पापा उसको बोलते हैं, तो पापा पास जाता है, पापा पापा आप तो रहते नहीं घर में, चलिए आपके साथ हमको खेलना है, आप तो टाइम हमको देता नहीं, आज हम खेलेंगे आपके साथ। अब पापा परेशान कि ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है पेंडिंग, है ना, और ये बच्चा पूछ रहा खेलने के लिए बोल रहा है, तो कैसे टाइम दिया जाए इसको। तो बोलता है नहीं देखो मेरे पास टाइम नहीं है, सो अभी हम नहीं खेल सकते तुम्हारे साथ, तुम बाद में खेलो, मुझे मेरा काम करने दो। तो बच्चा जिद पड़ गया, नहीं आपको खेलना ही पड़ेगा, आप तो हमेशा काम में रहते हैं, पूरा जिद करने लगा, रोने धोने लगा। तो पिताजी देखते हैं कि परेशान हो गए पिताजी, तो बोलता है अच्छा ठीक है रुको, खेलेगा, ठीक है काम करते हैं। तो देखते बगल में ना एक तो क्या कर देखते हैं कि वो एशिया का एक मैप बना हुआ है, एक तो एशिया का एक मैप बना हुआ रहता है। तो बोलता है एशिया का मैप है, अच्छा रुको, वो क्या करते हैं उसको फाड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4, 8, 10, 12 टुकड़ा में बांट देते हैं। और मैं इस 3 साल का बच्चा को पकड़ा देते हैं कि बाबू लो इसको तुम क्या करो, इसको सजा के ले आओ, एशिया का मैप फिर से बना के ले आओ, तब हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। बच्चों को क्या बोलते हैं कि जाओ इसको तुम जोड़ के ले आओ, एक साथ बना के ले आओ, तब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, खेलेंगे, पहले जाओ इसको बना के ले आओ। अब पिताजी खुश हो गया कि जाओ बच्चा एशिया का मैप बनाएगा, उसको तो लग जाएगा 3-4 घंटा, तब तक अपना काम करके निपट जाएंगे। पिताजी क्या देखता है, बच्चा तो 10 मिनट में कंप्लीट करके ले आया। पापा क्या देखते हैं कि बाबू जो है उसका 10 मिनट में कंप्लीट करके ले आया पूरा को पूरा टास्क, जिसको 3 घंटा लगेगा। अब पिताजी उसका कंफ्यूज कि एशिया का मैप इतना छोटा बच्चा कैसे कंप्लीट कर सकता है, हमको एशिया के कहां कहां कौन सा स्टेट हमको पता नहीं, किसका कंट्री कहां कहां हमको मालूम नहीं एशिया के बारे में, कि छोटा बच्चा कैसे कंप्लीट किया, हाउ इट इज पॉसिबल। तो वो बच्चा से पूछता है कि तुम कैसे किया, हमको नहीं होगा इतना कम टाइम में। तो लड़का बोलता है इसके पीछे ना, ये जो आप दिए ना, इसका पीछे शक्तिमान का फोटो था, तो हम शक्तिमान का फोटो को जोड़े तो एशिया का मैप अपने आप बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोला बच्चा, बच्चा बोला कि इसके पीछे एक शक्तिमान का फोटो बना हुआ था, तो हम शक्तिमान का फोटो को एडजस्ट किए, तो क्या हुआ, एशिया का मैप भी उल्टा होकर सीधा हो गया, वो सीधा बन गया। तो बहुत बार बाबू काम ना हम लोग वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। विनर हमेशा ना डिफरेंट वे में काम करता है ना, विनर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, बड़ा डिफरेंट वे में काम करता है, उसको सोचने का, काम करने का तरीका, स्मार्ट वर्क जो होता है उसका वर्किंग का स्टाइल, एटीट्यूड अलग होता है। दैट्स वाई वो क्या होता है, बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव कर सकता है वो। जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि आप अपने कंटेंट को, क्वालिटी को कैसे और बेहतर बना सकते हो। मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव के बारे में लिखे थे, तो लो एक्सप्लोसिव में हम लोग क्या जाने थे, इसमें हम लोग देखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन पहला, इसमें कुछ कंटेंट लिख लेते हैं हम लोग ना, क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो सबसे पहले क्या कंपोजिशन हम लोग देखेंगे, कंपोजिशन। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, ये तो फ्लेमेबल मटेरियल से बना होता है, फ्लेमेबल मटेरियल, मटेरियल से बना होता है। तुम लोग भी इस तरह से बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये बाबू कि घर में जब बैठो, टाइम मिलता है ना, तो अपना दिमाग लगाओ कि इस नोट्स को और कैसे सिंपल बना सकते। तो कंपोजिशन में क्या है, पहला फ्लेमेबल मटेरियल। हाई एक्सप्लोसिव में क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो मटेरियल होता है एक्सप्लोसिव इन नेचर, एक्सप्लोसिव, ई एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मटेरियल से मिलकर बना होता है। पहला एक बात डिफरेंस ये आ गया, मतलब पहला तो हो गया फ्लेमेबल मटेरियल से होता है, और इसका क्या होता है, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल से मिलकर बना होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, इग्नाइटेड बाय। इसको किससे इग्नाइट किया जाता है, इग्नाइटेड बाय, ठीक है, इग्नाइटेड बाय। इसमें लो एक्सप्लोसिव में आपको अभी पढ़ा है, इसमें क्या होता है, सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल होता है, सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज है ना। सेफ्टी फ्यूज मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जो पलिता होता है, पलिता जो आप लोग एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करो उसमें पलिता लगा होता है, उसी को बोलते हैं सेफ्टी फ्यूज। और इसमें क्या होता है, डिटोनेटिंग कोड, इसमें क्या इस्तेमाल होता है, डिटोनेटिंग कोड। डिटोनेटिंग कोड किसको, इसको नोनल बोलते हैं ना, नोनल का इस्तेमाल होता है, नोनल से इसको ब्लास्ट किया था, नोनल का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, केवल सेफ्टी फ्यूज, और डिटोनेटिंग कोड के साथ हमेशा याद रखना बूस्टर का इस्तेमाल होगा, इसलिए बूस्टर तो इसमें लिखना ही पड़ेगा, डिटोनेटिंग कोड एंड बूस्टर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें
सोर्स ऑफ इग्निशन, इसका क्या सोर्स चाहिए, किसके जरिए ब्लास्ट करेगा, है ना। सोर्स ऑफ इग्निशन इसमें क्या होगा, मतलब इग्नाइटेड बाय तो लिखे, इसमें एक काम करो ना, इसमें एक वर्ड लिखो तो इग्नाइटेड विथ हेल्प, इग्नाइटेड विथ हेल्प कर दो, विथ हेल्प करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इसमें लिखो इग्नाइटेड बाय, किसका हेल्प से इग्नाइट होता है, सेप्टिक फ्यूज है, इसमें लिखो इग्नाइटेड बाय, जैसे कलर चेंज करता है, ठीक है, इसमें लिखो इग्नाइटेड बाय, ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। इग्नाइटेड बाय, देखो मेरे पास भी नहीं है बाबू, हम सोच रहे हैं और बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इग्नाइटेड बाय इसको किसके जरिए करते हैं, फ्लेम के जरिए, फ्लेम, इसमें क्या होता है, शॉक, ऐसा HOC के शॉक, मतलब क्या वो यहाँ इलेक्ट्रिकल शॉक है ना, इलेक्ट्रिकल शॉक है, इलेक्ट्रिकल शॉक चाहिए इसको ब्लास्ट करने के लिए, और इसको क्या चाहिए, इसको ये चाहिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद अरे यार इसका भी कलर खत्म हो गया, है ना। इसके बाद इसमें क्या इस्तेमाल होता है, डिटोनेटर में इसमें क्या इस्तेमाल होता है, डिटोनेटिंग बाय, इसमें क्या होता है, इसमें एक टॉपिक लिखो डिटोनेटिंग बाय, डिटोनेटिंग बाय, इसमें क्या इस्तेमाल है, इसमें नॉर्मली डिटोनेटर का इस्तेमाल होता है ना, डेटोनेटर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इस्तेमाल होता है, बूस्टर का इस्तेमाल होता है ना, बूस्टर। अगर तुम यहाँ पे बूस्टर नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ बूस्टर के लिए एक अलग कॉलम हम बना दिए। तो डिटोनेटिंग बाय किसके जरिए करते हैं, बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं, बूस्टर के जरिए डिटोनेट किया जाता है। और चौथा नंबर, अगर तुम पांचवा का उदाहरण लिखना चाहो, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जैसे इसका एग्जाम्पल में लिख लो, एक आखिरी नंबर में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल क्या इसका, इसमें क्या होता है, गन पाउडर होता है, गन पाउडर, ठीक है। और इसमें क्या इस्तेमाल होता है, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं SMS होता है, SME होता है, ये सारी चीज आती है, ठीक है। तो एक साथ देखो, यहाँ पे हम लोग स्मार्ट वर्क के जरिए हम लोग सारा चीज को अच्छे से देख पा रहे हैं कि अगर मेरा लो एक्सप्लोसिव है तो उसको ब्लास्ट करने के लिए वो क्या होता है, फ्लेमेबल मटेरियल होता है, सेफ्टी फ्यूज चाहिए, फ्लेम चाहिए, डिटोनेटर और गन पाउडर, ये 5 पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट। और अगर हाई एक्सप्लोसिव है तो मेरा क्या एक्सप्लोसिव मटेरियल से बना होता है, डिटोनेटिंग कोड का इस्तेमाल होता है, शॉक चाहिए इलेक्ट्रिकल, और बूस्टर जो बूस्टर के जरिए होता है और ये होता है। तो ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीज को तुम ध्यान से देख लो, बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारा बात इसमें कवर हो रहा है ना, सारी बातें इसमें कवर हो रही है, तुम इसको ध्यान से देख लो क्या क्या नहीं है, तुम्हारे ये काम आएगा। देख लो बाबू, जल्दी से नोट कर लो, फिर मिटाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया यहाँ पे कुछ नाम, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट कर लियोगे, मुझे पूरा है कि नहीं, यहाँ पे सारा चीज नोट डाउन कर लियोगे। तो ये लो एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव हो गया। अब यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पे तुम्हारे सामने ना एक बार में सब चीज आपको दिख रहा है कि क्या है नहीं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो सवाल पूछ ले, फिर मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा। देख लो, यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये क्या होता है, ये पलिता होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो क्या होता है, पलिता होता है, पलिता, पलिता मतलब जब तुम बम पड़ाका लेते हो उसमें पलिता लगा होता है ना, पलिता को ही बोलते हैं। लो एक्सप्लोसिव में डिटोनेटर यूज होगा, हाँ, लो एक्सप्लोसिव में डिटोनेटर इस्तेमाल होगा, और सेफ्टी फ्यूज के साथ, याद है आपको हम लोग पढ़ाए थे, आप याद करो, डिटोनेटर जो होता है ना, उसमें एक प्लेन डिटोनेटर पढ़ाया था ना, प्लेन डिटोनेटर, प्लेन डिटोनेटर है ये, है ना। कौन सा डिटोनेटर इस्तेमाल होगा वो यहाँ पे, प्लेन, प्लेन डिटोनेटर का इस्तेमाल होगा, आप याद कर लो, प्लेन डिटोनेटर बताए थे आपको हम, डिटोनेटर कौन सा, प्लेन डिटोनेटर, आप याद करो, मैंने बताया था प्लेन डिटोनेटर होता है, उसमें क्या होता है, सोट डस्ट, लकड़ी का बुरादा भरा होता है, उसको साफ करके इस्तेमाल करते हैं, देखो यही वाला यहाँ चाहिए। लो एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए वही प्लेन डिटोनेटर का इस्तेमाल होगा, उसी के जरिए ब्लास्ट होगा। और जितना भी हाई एक्सप्लोसिव होगा वो आपको हाई एक्सप्लोसिव के लिए बूस्टर और वो इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर का इस्तेमाल होगा, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करें, ठीक है कि नहीं। हाँ, गुड, वेरी गुड। 2/3 पार्ट में लकड़ी का डस्ट भरा रहता है,
कुछ बच्चा रिप्लाई दिया है? प्रीवियस क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाया गया है, जो प्रीवियस क्लास हुई उसका पहले वाला क्लास में डिटोनेटर चैप्टर में इसको बताया गया है इस चीज के बारे में। तो ये देखो हर एक चीज ना आपस में जुड़ा हुआ है ना, सब चीज के आपस में जुड़ा हुआ, कंबाइन है, कनेक्टेड है। तुम अगर उस चीज को वहां पर पढ़े हो तो यहाँ पर भी पढ़ने मिलेगा, अगर कोई चीज स्किप हो गया तो फिर से जानने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर वहां पढ़ गया खत्म हो गया, ऐसा नहीं, फिर मौका मिलेगा, है ना। तो यहाँ देखो अभी तुम्हारी चीज जो है, बाकी चीजें आपका दिमाग में क्लियर इमेज बना रहा होगा, सब चीज के बारे में सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा, क्या होता है नहीं होता है आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कुछ और टॉपिक, जैसे अभी हम लोग क्या देखा, नोनेल देखे यहाँ पे क्या देखे, ये तो प्लेन डिटोनेटर तो आप पढ़ ही चुके हो, है ना। तो नोनेल अभी देख रहे हैं, एक टर्म सेप्टिफ्यूज देख रहे हो, ये चीज क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलो सेप्टिफ्यूज क्या होता है, नोनेल क्या होता है, थोड़ा जान लेते हैं, बाकी एक्सप्लोसिव तो आएगा ही आएगा। तो पहले हम लोग इन सब चीजों के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है नहीं होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलो हेडिंग दो नेक्स्ट, सेप्टिफ्यूज।